गवर्नमेंट आईटीआई पूर्णिया में सफलतापूर्वक अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया। आईटीआई पूर्णिया में हाल ही में एक अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कैडर्स के प्रशिक्षकों और छात्रों के अभिभावकों ने भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य छात्रों की शैक्षणिक प्रगति, उपस्थिति, व्यवहार और करियर योजनाओं पर चर्चा करना था। बैठक की अध्यक्षता संस्थान के प्रधानाचार्य अजय कुमार सिन्हा ने की और सभी संबंधित कैडर्स के प्रशिक्षक जैसे RNSC के मनोज और आशीष सर, फाइदर के शैलेंद्र और उत्तम सर, डीजल मैकेनिक के आलम और आलोक सर, वेल्डर के मुकेश सर, इलेक्ट्रिकल के राजकुमार सर, ट्रेनिंग इंचार्ज शंभुनाथ सर ने छात्रों के प्रदर्शन पर विस्तृत जानकारी साझा की। अभिभावकों ने भी अपने सुझाव और चिंताएं साझा की, जिससे एक सकारात्मक संवाद स्थापित हुआ। संस्थान के प्रधानाचार्य अजय कुमार सिन्हा ने बताया, इस प्रकार की बैठकें छात्रों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है। गवर्नमेंट आईटीआई पूर्णिया नियमित रूप से इस प्रकार की बैठकों का आयोजन करता है ताकि छात्रों की शिक्षा और प्रशिक्षण में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जा सके। मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम उदय शंकर सिन्हा, इस कॉलेज का प्राचार्य हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन बीटेक है, प्रोफेसर में PhD कर रहा हूँ और मुझे 1 साल भी नहीं हुआ है इस संस्थान में ज्वाइन किए हुए। हमारे बारे में बेहतर गार्जियन लोग को बच्चा खुद रिपोर्ट कर सकते हैं कि जो प्रिंसिपल साहब हैं वो कैसे हैं। यह मैं दावा करता हूँ क्योंकि मैं जिस तरह से मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों में अंतर तो पता चल ही रहा होगा कि कितना संस्थान बदल चुका है। और हमारे संस्थान में जितने कोर्स चलते हैं उसके बारे में हमारे जितने ट्रेनर्स हैं या इंस्ट्रक्टर को आप लोग को बता ही दिए हैं कि 6 ग्रेड चलता है, टाटा का चलता है, विश्वकर्मा का भी हम लोग प्रोफेसर कर रहे हैं और KYP है, ये सारे कोर्सेज चलते हैं। PTN का मेरा मेन उद्देश्य यहाँ पे ये है कि हमारे बच्चे जो है रेगुलर नहीं आते हैं, मुझे बाद होकर नियम काटने की नौबत आती है। 80% अटेंडेंस जरूरी है, ये आप लोग को सबको पता होगी क्योंकि ITI में एडमिशन लेते हैं तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आते हैं। 80% आपका अटेंडेंस बहुत जरूरी है फॉर्म भरने के लिए। कल को कि मैं 3 कॉलेज इस जिले का नोडल पदाधिकारी हूँ, तो मेरे अंदर में और भी 15 कॉलेज जो प्राइवेट है उसका है और 3 कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, तो मैं सबका मॉनिटरिंग करता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं जो हूँ, मैं जिस कॉलेज से आया हूँ इस चंपारण में 92 बच्चे का नाम काटा था, तो इसलिए ये मर्सी की उम्मीद मेरे से बहुत रखिएगा। और अभी भी 1 सप्ताह पहले मेरे से पेरेंट्स आके अपना रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नाम काट दिए हैं, मैनेज कर लीजिए। इवन कि डॉक्टर के फाइल भी लेके आए, विधायक के रजिस्टर पर, तो मैं नाम काट दूंगा तो किसी भी कीमत पे उसको नहीं दूंगा। आपके बच्चे कंपटीशन दे के आए हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमारे यहाँ योग्य टीचर है। एक गार्जियन एक पेरेंट का कहना है कि सर यहाँ प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, पार्टिकुलर उस स्टेट का नाम बताइए किस स्टेट में आपके बच्चे को प्रैक्टिकल नहीं हुआ था। हाँ, RNSC टेक्नीशियन हमारे सर हैं और वो आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं। मुझे 1 साल भी नहीं हुआ है और आते हैं। मैं यहाँ आपकी बात को मैं सुन लिया हूँ, गार्जियन है, आपकी बात को मैं इसको एकदम नोट कर लिया हूँ। और मैं यहाँ 24/7 मैं यही रहता हूँ, आप एग्जाम दो। सही बच्चे जानते हैं कि मैं कॉलेज में रह के 24/7 यहाँ ले लूँ, तो मुझे और मैं डेली आकर मॉनिटरिंग करता हूँ कि किस बच्चे क्लास चल रहा है या नहीं चल रहा है। इवन कि अगर तुम आए होगे, तुमको पता होगा या सभी को पता होना चाहिए कि अगर क्लास नहीं चलता तो मैं पूरा नहीं क्लास लेता हूँ, है या नहीं है? अगर क्लास नहीं चलता तो मैं पूरा नहीं क्लास लेता हूँ। क्लास बच्चा जो आया है मेहनत से, साइकिल चला के या बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, वो कुछ पढ़ के जाए, क्योंकि अच्छे गुरु मिले तभी हम यहाँ तक पहुँचे। हम भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा यहाँ से अच्छा करके जाए और पॉजिटिव फीडबैक दे कि यहाँ ऐसा नहीं कि जाने के बाद कि हमने पढ़ाई किया हमको तो ऐसे ही कुछ नहीं हुआ, तो वो नहीं। यहाँ से पढ़ के जाओ तो कुछ तो यूनिकनेस होना चाहिए। तुम टेक्निकल एजुकेशन में आए हो तो टेक्निकल एजुकेशन से ऑब्वियसली बात है कि तुम जो नॉर्मल एजुकेशन है उसको छोड़ के आए हो और कॉम्पिटिशन दे के आए हो, तो तुम्हारा तो एक्स्ट्रावर्ड होना ही चाहिए। और दूसरी बात यह है कि लोग सब यहाँ पे एडमिशन करा लेते हैं। कुछ लोग तो बच्चे रेगुलर आते हैं, मुझे पता है, मुझे चेहरा से देखते पता है कि कुछ बच्चे आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं आते हैं। उनका मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा नहीं कि आप सरकारी में एडमिशन लिए हो तो तुमको सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा, ये गारंटी नहीं है। मिलता होगा पहले, लेकिन अब गारंटी नहीं मिलेगी। अगर तुम नहीं आओगे तो तुमको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, एकदम नोट कर लो इस चीज़ को।
कि अगर नहीं आगे और तुम सोचोगे कि हमारा अटेंडेंस भी कैसे मैनेज करके और तुम्हारा फॉर्म भर जाएगा तो वो कदापि नहीं होने देते हम। तो ध्यान रखना इस चीज को। जब हम यहाँ पर आ रहे हैं इवन कि मेरे सारे स्टाफ का बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनता है, आपको पता होना चाहिए। सारे स्टाफ का मैं सिग्नेचर नहीं करवाता हूँ, बायोमेट्रिक करके ऑनलाइन भेजता हूँ पटना, डेली अगर पता होगा तो जब मैं सारे स्टाफ को टाइप किए होंगे तुम लोग क्यों नहीं आओगे? और इन्हें भी सारा व्यवस्था किया होगा गवर्नमेंट का प्रिंसिपल में कि अप्रैल तक, जैसा कि बताया गया है कि अप्रैल तक सारे रिक्ति को पूरा कर लिया जाएगा। सारे रिक्ति को जो भी हमारे 6 जो भी 12 यानी 12 ट्रेड इंस्ट्रक्टर होना चाहिए। अभी फिलहाल में जो भी है 8-10 के आसपास है, 6 या 8 के आसपास है, तो सबको करके मैनेज करके अपना गवर्नमेंट पूरा करेगा। तो अप्रैल तक ये भी कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ पेरेंट्स को बुलाया गया है, आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। आप बच्चे को ऐसा नहीं कि आप बच्चा मेरा जा रहा है, क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, मैं तो खुद ही मिलिट्री कर रहा हूँ एज ए गार्जियन होने के नाते, लेकिन आपका भी दायित्व है कि मेरा बच्चा जाता है भाई पापा में पढ़ रहा है कि ऐसे नाम के लिए डिग्री के लिए जा रहा है। और मैं वैसे चाहता नहीं हूँ। अगर वैसा ही होता तो आप प्राइवेट में करवा लेते। प्राइवेट में आपको अटेंडेंस की जरूरत नहीं पड़ती, आप वहाँ सर्टिफिकेट मिल जाता। लेकिन आप गवर्नमेंट में आए हो तो आपको अटेंडेंस एंड फुल टाइम देना पड़ेगा और तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगी। हमारे यहाँ इतना तो मैं श्योरिटी देता हूँ कि प्राइवेट से बेहतर एजुकेशन, बेहतर मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बेहतर है। जब सारा कुछ हम बेहतर प्रोवाइड करने के लिए है, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, तब क्यों नहीं हम बच्चे को भेज रहे हैं? पेरेंट टीचर मीटिंग करने का यही उद्देश्य कि हमारे बच्चे के जो अभी अटेंडेंस में शॉर्टेज हो रही है उसको थोड़ा सा फुलफिलमेंट किया जाए। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जाइए और अपने बच्चे जो भी नहीं आ रहा है डायरी जो मिला होगा उसको चेक कीजिए कि क्या पढ़ रहा है बच्चा मेरा या कहाँ पे। हम इसलिए संवाद के लिए आपको बुलाएं कि आपको लगता है जैसे आपका बच्चा बताया किसी को प्रॉब्लम, तो वैसे ही सभी पेरेंट्स से मैं चाहूँगा कि इंडिविजुअली बताएं, क्योंकि सबका इंडिविजुअल बच्चा है तो पता बताइए कि सब ये प्रॉब्लम संस्थान में ये कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। हम उस चीज़ को ध्यान देंगे, उसको बेहतर करेंगे। इसीलिए आप लोग का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पेरेंट टीचर भी फिर भी आगे भी हम ऑर्गेनाइज करेंगे और अटेंडेंस को आप लोग जरूर, आपसे उम्मीद है कि बच्चे को भेजिएगा और संस्थान का अटेंडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा। धन्यवाद। जैसे मान लीजिए यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट जो है इलेक्ट्रीशियन लिए हुए हैं, फिटर लिए हुए हैं। जो स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन लिए हुए हैं वो बाद में अगर चाहे बीटेक करने के लिए इलेक्ट्रीशियन से, तो उसका बिल्कुल जो है इलेक्ट्रिकल से बीटेक हो जाएगा। और अगर उसको जो है इलेक्ट्रिकल में जो है इंटरेस्ट नहीं है, वो बाद में जो है मैकेनिकल लेना चाहे तो मैकेनिकल भी ले सकते हैं। क्योंकि आप लोग जो है अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो आगे जो है अपने मनपसंद का ब्रांच भी मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो है सर इतना बड़ा पेरेंट्स मीटिंग रखे थे तो सभी के अभिभावक भी आए हुए थे। तो इसमें जो है और कोई कुछ भी बोलना चाहते हैं तो आगे बोलिए। बहुत खुशी की बात है कि हमको भी बोलने का मौका मिला।